बढ़ते आगे और बात करते हैं अग्निवीर योजना को लेकर शुरू हुई सियासी जंग की। चुभने वाली बात यह है कि सेना एक बार फिर सियासत का अखाड़ा बन गई है। इस बार जंग छिड़ी है जाति को लेकर। दरअसल आज सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अग्निवीर योजना के भर्ती फॉर्म को ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने जाति वाले कॉलम पर सवाल उठाए। दिल्ली से विवाद उठा तो यूपी और बिहार में भी जाति वाली जंग छिड़ गई। विवाद बढ़ने के बाद भाजपा की तरफ से विपक्ष पर पलटवार भी हुआ और आरोप लगाया गया कि विपक्ष की तरफ से सिर्फ भ्रम और हिंसा फैलाने के लिए किया जा रहा है। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती अभी एक भी नहीं हुई, लेकिन बवाल आए दिन दिखाई दे रहा है। इस बार बवाल की वजह बना भर्ती वाला ये फॉर्म, जिसमें जाति और धर्म का कॉलम विपक्ष को चुभ रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सुबह उठते ही इस फॉर्म का स्क्रीनशॉट शेयर किया और केंद्र सरकार पर चुभने वाले हमले कर दिए। उन्होंने लिखा, मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या जाति वीर? सेना में भर्ती के लिए सेहत देखी जाती है। भारत की सेना में भर्ती के लिए ऐसे नहीं है कि आप जाति पूछेंगे। जो सिस्टम कभी नहीं रहा, आप जाति क्यों पूछ रहे हैं? सेना में सेहत देखी जाती है, ताकत देखी जाती है, उसकी क्षमता देखी जाती है। क्या मंशा है? मंशा साफ है, जातिवादी मानसिकता है सरकार की, वही उजागर हो रही है। सरकार की अग्निवीर योजना शुरू से ही विपक्ष के गले नहीं उतर रही। जाति को लेकर उठे विवाद के बीच कांग्रेस ने एक बार फिर ये सवाल उठा दिया है कि जो 75% युवा बाहर होंगे वो क्या करेंगे। इस सेना में जो जाता है हिंदुस्तानी, वो इस देश के लिए शहीद होने की तैयारी के साथ जाता है। आज तक की परंपरा रही है कि इस तरह से छटनी नहीं होती। क्या आप दलित, आदिवासी और उन लोगों को सिलेक्ट करके बाहर निकालना चाहते हो कि जिसलिए उसकी जाति से पता चले इसको नहीं लेना है, इसको लेना है? क्यों ये कर रहे हो? मोदी जी ये जो कर रहे हैं, मैं मानता हूँ इस देश के लिए अच्छा नहीं है। 75% युवा बाहर होने के बाद क्या करेंगे, ये तो भविष्य का सवाल है। लेकिन जाति विवाद के बीच विपक्ष ने ऐसे आरोप लगा दिए हैं जो बेहद चुभने वाले हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, आजादी के बाद 75 वर्षों तक सेना में ठेके पर अग्निपथ व्यवस्था लागू नहीं थी। सेना में भर्ती होने के बाद 75% सैनिकों की छंटनी नहीं होती थी। लेकिन संघ की कट्टर जातिवादी सरकार अब जाति धर्म देखकर 75% सैनिकों की छंटनी करेगी। सेना में जब आरक्षण है ही नहीं तो जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत? अग्निवीर योजना को लेकर जाति वाली जंग इस वजह से छिड़ी है क्योंकि यहाँ लड़ाई अब ओबीसी वोट बैंक की होने लगी है। बिहार में भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाने वाली जेडीयू ने भी जाति प्रमाण पत्र को लेकर चुभते सवाल उठाए हैं। सिर्फ जेडीयू ही नहीं, भाजपा सांसद वरुण गांधी भी जाति प्रमाण पत्र पर ऐतराज जता रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, सेना में किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, पर अग्निपथ की भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। क्या अब हम जाति देखकर किसी की राष्ट्रभक्ति तय करेंगे? सेना की स्थापित परंपराओं को बदलने से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। यूपी से बिहार तक जाति प्रमाण पत्र पर सियासी जंग छिड़ गई है। विपक्ष के चुभते हुए सवाल हैं और भाजपा कहती है कि कुछ नेता सड़क पर बवाल करवाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। धर्म का जो कॉलम है क्यों मांगा जाता है? बहुत स्पष्ट रूप से आर्मी ने कहा है, हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में धर्म का कोई स्थान नहीं। किंतु अनफॉर्चुनेटली, अभाग्यवशत, यदि कर्म क्षेत्र में युद्ध के समय किसी जवान को शहादत या वो बलिदान को प्राप्त हो जाता है तो उसकी जो अंत्येष्टि की जाएगी, उसके जो अंतिम क्रियाएं की जाएंगी, वो कैसे की जाएंगी, ये निर्धारित करना भी सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी के आधार पर होता है। इसलिए धर्म का एक कॉलम होता है। अग्निवीर को लेकर सियासी लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है।
संसद का सत्र चल रहा है। ऐसे में इस विवाद की गूंज सड़क से लेकर सदन तक दिखाई देगी। पहले तो सिर्फ 4 साल की नौकरी पर ही सवाल था, लेकिन बात जब जाति की हो गई तो विवाद भी विस्तार ले चुका है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं और आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। आलोक जी, आपका भी स्वागत। सबसे पहले मेजर आशीष चतुर्वेदी, आपकी प्रतिक्रिया जो आज एक नई बहस अग्निवीर के फॉर्म को लेकर छिड़ गई है, हालांकि सरकार की तरफ से सफाई भी आई, आपका पक्ष इस पर क्या है? देखिए, इस पे पक्ष में जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से एक मेजर की तरफ से दो चीजें हैं। पहली बात, मैं अग्निवीर जो ये स्कीम आई इससे सहमत नहीं हूं और मेरे पास उसकी बहुत खास वजह है, क्योंकि वो सेना के हित में स्कीम आती है, युवाओं के साथ। जहां तक ये वाला सवाल है कि इसमें जाति क्यों मांगी जा रही है, वो मांगे जाने में तो थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को क्योंकि सेना के बारे में जानकारी कम, अंग्रेजों के जमाने से और उससे पहले से चला आ रहा है। हमारे यहाँ जो रेजिमेंटेशन, जो यानी रेजिमेंट्स होते हैं और रेजिमेंट्स के अंदर यूनिट्स होते हैं, जो यूनिट्स की बांट है वो जातिगत है। जैसे आपने सुना होगा गोरखा रेजिमेंट, कभी आपने सुना है कि गोरखा रेजिमेंट में कोई सरकार है? सब गोरखा सिख रेजिमेंट जी, जाट रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, तो ये जो बनाई गई थी रेजिमेंट, अगर आप इतिहास को देखें तो उस इतिहास को जब आप पढ़ेंगे जानेंगे तो वो किस तरीके से बनाई गई थी कि एक क्षेत्र के लोग जिनकी भाषा, जिनकी कद काठी, जिनका रहन सहन, जिनका खान पान एक जैसा हो, उनको एक साथ। क्योंकि अगर आप एक साउथ इंडियन को एक पंजाबी के साथ रख देंगे तो जब आप रोज रोज खाना खाएंगे तो सबको आपस में मैच नहीं करती, और लड़ाई के माहौल में ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती। तो ये सोच थी और इसी के बिना पे ही हमारे यहाँ रेजिमेंट्स हैं। ये सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसमें कोई आपस में कभी भी किसी तरीके का कोई विवाद नहीं रहा। और ये चीज जो है ये जवानों के लेवल पे है, ऑफिसर्स के लेवल पे इस तरीके का कोई नहीं। ऑफिसर्स कोई भी किसी भी यूनिट में जा सकते, लेकिन जो जवान होते हैं वो उनकी जो रेजिमेंट की बात, अगर हम ये तो मैंने फाइट, यानी आशीष जी इसमें कोई ऐसे विवाद वाली वजह नहीं है, इसको बेवजह तूल दिया जा रहा है, क्या ये माना जाए? हाँ, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ सेना में जो बंटवारा है रेजिमेंट्स का, वो कहीं ना कहीं जातिगत या क्षेत्रीय आधार पे है, कहीं ना कहीं है, थोड़ा है। देखिए, मैं आपको रोक रहा हूँ। अब मैं आलोक अवस्थी साहब आपके पास आऊंगा। आलोक अवस्थी साहब, हालांकि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मेजर आशीष चतुर्वेदी जो खुद भी मेजर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, हालांकि उन्होंने बड़ी साफ गोई से बात कही, मैं तारीफ भी करूंगा उनकी कि इस बात में कोई राजनीति नहीं लेकर आए। लेकिन कई राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे हम बिहार की बात करें, आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी ने सवाल उठा दिया कि साहब एक कॉलम क्यों लगा दिया गया जाति का, सरकार की तरफ से सफाई भी आई। क्या कहना है सर आपका? देखिए, मैं मेजर साहब की बड़ाई करूंगा कि उन्होंने सैनिक पहले हैं, वो बाद में किसी दल के कार्यकर्ता के नाते हुए हैं, तो उन्होंने सेना की बात कर रही है, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं। और जो विवाद पैदा करने वाले लोग हैं या जो दल हैं, वह उनका काम है कि भारत सरकार की बनाई हुई किसी भी योजना पे भ्रम पैदा करो, जिससे कि देश में जो है अराजकता फैले, उसमें फिर वो अपनी रोटियां सेक सके। कई तरह के आंदोलन देश में देखे गए हैं, आपने देखा होगा। पहले जो है क्या कहते हैं, आरक्षण व्यवस्था के ऊपर एक आंदोलन हुआ, उसके पीछे लोग लग गए, पार्टियां पीछे से लग गई, किसान आंदोलन में पीछे से लग गए, CAA के आंदोलन में पीछे से लग गए, क्योंकि सामने वो नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता का सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नीतियां गरीब कल्याण की नीतियां हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा की नीतियां हैं और देश को विश्व में सबसे नंबर 1 बनाने की नीतियां हैं, तो वो उनका विरोध नहीं कर सकते। तो इस तरह के आंदोलन कुछ छुपते हैं। अभी जिन लोगों ने आरोप लगाया है कि जातीय विवाद, 2013 में सरकार हमारी नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया सरकार की तरफ से कि सेना के अंदर जाति धर्म के आधार पर कोई भी नियुक्ति नहीं होती है।
योग्यता एक पैमाना होता है, उसके आधार पर नियुक्तियां होती हैं और सेना की अपनी रणनीति होती है, वो किस सेक्टर से कितने लोगों को उठाए, यही सत्य है। और आज रक्षा मंत्री जी ने भी इस बात को कहा है। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जो आज एक बेहुदा और घटिया ट्वीट किया है कि एक तरफ आप बिहार में जाकर के जाति जनगणना की आप बात करते हैं और दूसरी तरफ आप जो सेना के ऊपर उंगली उठाते हैं कि वो जाति आधार पर जो है क्यों कर रही है। अरे साहब, आप जो है अगर पढ़े लिखे हैं और अगर आप कहीं नौकरी करने जाते या कोई भी फॉर्म भरते, स्कूल में भी पूछा जाता है कि आपका जाति धर्म और आपकी नागरिकता क्या है। पासपोर्ट लेने जाएंगे पूछा जाएगा जाति धर्म और नागरिकता क्या है। ये 3 ऐसे एसेंशियल कॉलम है जो कि भरने ही पड़ते हैं, यह जानकारी जो है वहाँ पर देनी पड़ती है। और जो बात संबित पात्रा जी ने कही थी कि यह बात सही है कि सेना जो है मैदान पर होती है, सेना रक्षा करने के लिए जाती है, वहाँ पर अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार किस रीति नीति से की जाएगा, यह उसके जो है बैच पे जो वहाँ लिखा जाता है, उसके गले में होता है उसका नाम, उसका नंबर और उसकी जाति धर्म, उसके उस हिसाब से जो है वहाँ पर निर्णय होता है। तो देश में जाति उन्माद पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ एक बड़ा जनमत है और उनको इसीलिए हांसी पर रखा गया है। लेकिन फिर भी वे अपनी फुलझड़ियाँ छोड़ते रहते हैं। जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तब भी आम आदमी की पार्टी के नेता ने जो है इस पर सवाल उठाए थे और वो अरविंद केजरीवाल थे। ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल मेजर आशीष चतुर्वेदी आपके पास आऊंगा। आशीष जी, क्या कहना मेजर साहब आपका कि सेना को लेकर जो इस तरह के विवाद हैं, ठीक है, राजनीति अपनी जगह, राजनीति में वाद तो होता रहेगा, पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातें कहेगा, लेकिन इस तरह के जिस तरह से आज एक नया विवाद ये जुड़ गया, हालांकि आपने भी इस पर क्लैरिटी दी कि सेना में किस तरह से वर्किंग होती है, तो एक नेता होने के नाते आपको नहीं लगता कि इस तरह के विवादों से बचना चाहिए, क्योंकि सेना और राजनीति दोनों अलहदा है? मेरा बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि सेना से जुड़े जो मुद्दे होते हैं बहुत संवेदनशील होते हैं। बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं जिनपे चर्चा सार्वजनिक पटल पे होनी भी नहीं, उनको आप जो है सदन में आपके सामने बैठ करके करें तो वो सेना के और देश के हित में जाते हैं। और मेरा पूरा मानना है कि सारे राजनीतिक दलों को सेना से अलग की बात करनी चाहिए। आपके पास अपने बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जिन भी मुद्दों पे आप राजनीति करना चाहते हैं उस पर बात रखें, उन पे अपनी बात को या किसी की कमियां निकालनी है तो कहाँ निकालें, लेकिन उसको सेना से डायरेक्टली जोड़ना मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं होता। हाँ, अगर आप कोई विषय एक पर्टिकुलर उठाना चाहते हैं उस पर एक जिसपे ठोस कुछ बात रख सके वो विषय उठाइए, वो एक और उसकी एक गरिमा है, उसका एक तरीका है, उसकी गरिमा बनाते हुए जो है मैं समझता हूँ उठाना चाहिए, क्योंकि ये वो एक मैंने इसको इतने करीब से देखा, मैं 30 की पीढ़ी में फादर उसमें और अपने कार्यकाल में भी बहुत हुआ है। इतने बलिदानों के बाद जो है एक ऐसा आज भी एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी इज्जत है, जिसका इतना मान सम्मान है, इतना रुतबा है, न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी, जहाँ यूएन मिशन में इंडियन फोर्सेस जाती है बहुत ज्यादा मान सम्मान रहता है जी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को भी उसका सम्मान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। एक फाइनल कमेंट आपके पास भी आऊंगा मैं, आलोक अवस्थी साहब। आलोक अवस्थी साहब, क्या कहना आपका? हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता मेजर आशीष चतुर्वेदी ने उन्होंने बड़ा साफ तौर पर कहा कि सेना और राजनीति दोनों अलग अलग है, अलग अलग होना चाहिए, लेकिन जितनी प्रतिक्रिया आज दिन भर आई और जो बात आशीष जी कह रहे हैं या रक्षा मंत्री ने जो बात कही, उसके बावजूद भी बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह बहुत विडंबना है और अच्छा भी नहीं लगता है कि सेना की चर्चा मीडिया में हो या इस तरीके से राजनीतिक दल सड़क पर चर्चा करें। आपने देखा होगा एक राजनीतिक दल है कांग्रेस, जिसके नेताओं ने कहा था, जनरल रावत जो सीडीएस थे, कि सड़क का गुंडा, मतलब एक सेनाध्यक्ष के बारे में गुंडा का शब्द सुनना, सोचिए कि हमारी आर्मी कितनी डेमोलाइज होती है। जो आर्मी अपना घर बार छोड़ करके सेना के अपने देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए सेना पे रहती है और वहाँ पे बॉर्डर पे रहती है और बराबर अपने शत्रुओं से लड़ती है और रक्षा करती है देश की, और उसके सेनाध्यक्ष को जब कटघरे में खड़ा किया जाएगा तो कितना उसके ऊपर जो है वजन रखा जाता है। उसी तरीके से जब सेना का शौर्य होता है, जब डोकलाम में हमारी सेना चाइना से मुठभेड़ कर रही थी, उस समय भी राहुल गांधी जी ने जाकर के चीन के राजदूत के यहाँ जाकर डिनर पार्टी डिप्लोमेसी कर रहे थे। वहाँ भी एक जो है देश एकजुट, जहाँ पर देश को एकजुट रहना चाहिए था, वहाँ पर उन्होंने देश का मान गिराया था।
दूसरी बात, आज देश संबल है, आज पड़ोसी देश के अंदर घुसकर के वार करता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है। तो जब सेना के 100 रुपए आप सवाल उठाने लगेंगे कि वहां पर जाके पेड़ गिरा करके आप आ गए या आपने कितने सिर गिराए, तो इस तरह की बातों से भी मनोबल गिरता है और देश का एक जो है हमारा जो आधार स्तंभ है सेना की वजह से सुरक्षा का, वह टूटता है। तो मेरा जो है इन गैर राजनीतिक दलों से, जो राजनीतिक दल है, लेकिन मैं कहता हूँ ये पार्ट टाइम राजनीतिक दल है, सिर्फ इनका काम है नरेंद्र मोदी की निंदा करना, देश की निंदा करना। ये कभी भी ठीक है लोग, बिल्कुल आपका ये कहना है कि साफ तौर पर इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। और बिल्कुल देखिए, जो सेना को लेकर जो विवाद है और समाजवादी पार्टी के जो नेता, उन्होंने भी अपनी बात जिस तरह से रखी, और इसमें भी कोई शक नहीं कि अभी तक सपा की तरफ से इस पर कोई इस तरह का बयान नहीं आया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बयान आया, आरजेडी की तरफ से बयान आया, दूसरी सब पार्टियों की तरफ से बयान आया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हमारी जो सेनाएं हैं उनका मनोबल किसी तरीके से ना गिरे और उसको लेकर बेवजह विवाद खड़ा ना किया जाए। आशीष चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीपी गंगा से बात करने के लिए। आलोक अवस्थी जी, आपका भी शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।